एक पुरानी कहानी है। एक आदमी परदेस गया। वह रास्ते पर जा रहा था कि अचानक से देखता है कि एक बड़े होटल के सामने काफ़ी भीड़ लगी है। वहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और वहाँ का दरबान सभी को झुक झुक कर प्रणाम कर रहा है और वो लोग भी दरबान को झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उसको लगा कोई राजभोज चल रहा है, कोई दावत चल रही है। सब लोग प्रसन्न बाहर आ रहे थे तो वो भी चला गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो दरबान ने उसको झुककर प्रणाम किया। उस आदमी ने भी झुककर प्रणाम किया। फिर वो अंदर गया, बैठ गया। बड़े स्वागत से उसको बैठाया गया, थाली लगाई गई, भोजन खिलाया गया। उसने कहा, वाह, अद्भुत नगर है, इतना अतिथि सत्कार। फिर वो वेटर थाली में बिल लेकर आया, लेकिन वह समझा बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े अद्भुत लोग हैं कि लिखकर धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बड़ी कृपा की कि आप आए। वो आदमी झुककर फिर नमस्कार करने लगा कि आपकी बड़ी कृपा है, इतना धन्यवाद आप देते हैं। वह बोला कि मैं अब बड़ा खुश हूँ और मैं बार बार यहाँ आऊँगा। मगर वो वेटर कुछ समझ नहीं पाया कि मामला क्या है, ये झुक क्यों रहा है, इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है, बार बार नमस्कार किस लिए किए जा रहा है। कुछ समझा नहीं तो उसने मैनेजर को बुला लिया। उस आदमी ने समझा अब तो हद हो गई, अब खुद मालिक आ रहा है होटल का। वह झुक झुक कर फिर नमस्कार करने लगा। उसने बड़ी प्रशंसा की, लेकिन एक दूसरे की बात किसको समझ आनी थी। मैनेजर की बात उस आदमी को समझ नहीं आ रही थी, उस आदमी की बात उस मैनेजर को समझ नहीं आ रही थी। मैनेजर ने समझा या तो यह पागल है या फिर अव्वल दर्जे का धूर्त आदमी है। उसने पुलिस को बुलाया और उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। वो आदमी समझा कि शायद अब उसको शहर के सम्राट के पास लेकर जाया जा रहा है। उसको ले जाया गया अदालत में। मजिस्ट्रेट वहां बैठा है। वो आदमी समझा कि ये सम्राट है। मजिस्ट्रेट ने सारी बात समझने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो सारी बात समझता, वो आदमी मजिस्ट्रेट को भी झुक झुक कर प्रणाम करने लगा, तारीफ़ें करने लगा, उसके स्वागत की तारीफ़ें करने लगा, उसके भोजन की तारीफ़ें करने लगा। लेकिन उसको समझने का और समझाने का कोई उपाय न था। वहाँ जो भाषा थी एक दूसरे की कोई नहीं जानता था। न तो मजिस्ट्रेट को उसकी भाषा समझ में आ रही थी और न ही उस आदमी को मजिस्ट्रेट की भाषा समझ आ रही थी। आखिर उसको दंड दिया गया। दंड में उसको गधे पर बिठाकर तख्ती लगाकर गले में कि यह एक धूर्त और दगाबाज आदमी है, इससे दूसरे लोग सावधान रहें ताकि शहर के और गांव के लोग इससे फिर धोखा न खाएं। उसकी फेरी लगवाया जाए। जब उसको गधे पर बिठाया जाने लगा तो उसकी आंख से आंसू बहने लगे आनंद के। उसने कहा, अब तो और हद हो गई, अब तो मेरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं सीधा साधा आदमी और आपने मेरा इतना सत्कार किया, बड़े अहोभाग्य मेरे। मगर कोई उसकी सुने नहीं। जब वह गधे पर बैठकर शहर में घूमने लगा, सुबह भीड़ उसके पीछे चलने लगी। बच्चे चले शोरगुल मचाते हुए। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उस आदमी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर नहीं मिला था। बस एक ही बात मन को कचोट रही थी कि आज कोई अपने देश का व्यक्ति होता तो वो देख लेता मेरी ठाट बाट। मैं जाकर कहूँगा तो कोई मानेगा नहीं,
वह बड़ी गौर से भीड़ को देख रहा था जो उसको देखना आई थी, जो उसको देख कर हंस रही थी, ताली बजा रही थी। जब वह बीच चौराहे पर चौरस्ते पर पहुंचा, जब उसका जुलूस बीच शहर पहुंचा, शोभा यात्रा पहुंची, तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में एक आदमी दिखाई पड़ा। वह आदमी उसके देश का ही था। वह चिल्लाया, अरे ओ भाई, देखो देखो ये क्या हो रहा है। लेकिन वह दूसरा आदमी तो इस देश की भाषा समझने लगा था। कई साल रह चुका था इनके बीच में। ऐसा सिर झुकाकर वो उस भीड़ से निकल गया जैसे कि कोई उसको देखना नहीं। ईर्ष्या की भी एक सीमा होती है, उस गधे पर बैठे आदमी ने सोचा कि देखो कैसे सर झुकाकर निकल गया। अगर हमें किसी की भाषा समझ में ना आए तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। भाषा समझ में ना आए तो फिर सारी चीज़ें हमारे मन की बात है, मनगढ़ंत कहानी है, सब अपना हिसाब है। जब समझ में आता है तभी अच्छे शब्दों का, बुरे शब्दों का निर्माण होता है। जब कुछ समझ नहीं आता तो सभी शब्द बराबर हैं, कोई अर्थ नहीं। और सच्चाई भी यही है, सत्य भी यही है। शब्दों में कोई अर्थ नहीं है, सभी अर्थ हमारे माने हुए हैं। शब्द तो केवल ध्वनियाँ हैं, अर्थहीन। और जिस दिन आप ये बात समझ जाते हो कि शब्द केवल ध्वनियाँ हैं, अर्थहीन हैं, उनमें कोई अर्थ नहीं है, उस दिन जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है, बड़ी अभूतपूर्व घटना घटती है। तुम शब्द से मुक्त हो जाते हो, तुम समाज से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि समाज यानी शब्द। बिना शब्द के कोई समाज नहीं। समाज बनता है शब्दों से, इसलिए जानवर का समाज नहीं होता, आदमियों का समाज होता है। समाज बनाने के लिए भाषा चाहिए होती है, दो को जोड़ने के लिए भाषा चाहिए, और दो के बीच अगर भाषा ना हो तो जोड़ पैदा नहीं होता। तो भाषा समाज को बनाती है, भाषा आधार है समाज का। जो व्यक्ति दुखी है इस समाज से, उनकी बातों से, तो उसको केवल इतना समझने की जरूरत है कि जो भाषा का राग है, ये विराग है, उससे केवल मुक्त हो जाना काफ़ी है। बस इतना अगर वो जान लें कि शब्द तो केवल ध्वनियाँ हैं, अर्थहीन, मूल्यहीन, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। ऐसा जानते ही, ऐसा समझते ही, ऐसा अपने मन के भीतर उतारते ही तुम पाओगे कि तुम अचानक मुक्त हो गए हो समाज से। अब तुम्हें ना तो कोई गाली देकर दुखी कर सकता है और ना ही कोई खुशामद करके प्रसन्न कर सकता है। जिस दिन तुम लोगों के दुख देने और सुख देने की क्षमता के पार हो जाते हो, तुम उस दिन खुद से भी पार हो जाते हो। फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, फिर आपको किसी की बातें दुखी नहीं कर सकती। फिर आप स्थिर हैं, आप शांत हैं, आप परमानंद में हैं। परमात्मा सभी का भला करे।